हेलो, दिस इज़ दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइटनिंग टैरो। आज व्यूवर्स मैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे रीडिंग करने वाली हूँ। आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आएगा। आप दोनों की ही यानी आप दोनों डिवाइन पार्टनर्स की जो करंट एनर्जीज़ हैं उसके ऊपर जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो भी अपने आप को एक दूसरे का डिवाइन पार्टनर मानते हैं, उनकी लाइफ में इस समय कौन सी परिस्थितियां चल रही हैं। जबकि आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से कि अभी पिछले कुछ दिनों से ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन के बीच जो है वो एक तरह का सेपरेशन चल रहा था और दोनों ही एक दूसरे से एक तरह की दूरियां बना करके रखे हुए थे। दोनों ने ही एक दूसरे को डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा और बिल्कुल भी एक दूसरे के संपर्क में मतलब एक तरीके से संपर्क ही टूट गया था। डिवाइन फेमिनाइन अपने ग्रोथ में लगी हुई थी और डिवाइन मैस्कुलिन जो था वो एक तरह की डिप्रेशन की एनर्जीज में जा रहा था, बहुत ही थिंकिंग प्रोसेस में था, बहुत ही निगेटिव थिंकिंग प्रोसेस थी उसकी। बिलीफ सिस्टम बिल्कुल अजीब सा हो गया था उसका अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से। तो इस समय की करंट सिचुएशन क्या है ये हम आज इस पे रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अपनी एनर्जीज मुझे दीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कार्ड्स पहले ही शफल करके निकाल चुकी हूँ क्योंकि वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा करने के मेरा कोई मंशा नहीं है। ठीक है, तो आपको जल्दी से लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए फिर रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन जो इससे पहले एक तरह के रॉन्ग बिलीव पैटर्न में विश्वास करते थे और जिन्हें बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में जीना पड़ रहा था, इस सेपरेशन में उनका बहुत ही बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है। उनको अपने डिवाइन फेमिनाइन की जो सोल पर्पस है, जो उन्होंने मतलब वो जो इस पृथ्वी पर आने से पहले उन्होंने जो वादा किया था अपने डिवाइन फेमिनाइन से, उस सोल पर्पस को पूरा करने के लिए उन्होंने जिस तरीके से हार्ट ब्रेक किया अपने डिवाइन फेमिनाइन का और जिस तरीके से उन्होंने घर में एक तरीके का ऐसा माहौल बना दिया था जिसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न था, बहुत सारी लड़ाई झगड़े थे। मे बी कि डिवाइन फेमिनाइन जो है बहुत ही एग्रेसिव हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा घर में एक नेगेटिविटी का वातावरण था और उस स्थिति से दूर भागते हुए डिवाइन मैस्कुलिन ने जो है वो अपने आप को सेपरेट कर लिया था। डिवाइन फेमिनाइन भी उनसे सेपरेट हो गई थी। अब डिवाइन मैस्कुलिन को यानी उनके पार्टनर को इन चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो अपनी गलतियों को महसूस कर पा रहा है। उनको ये समझ में आ रहा है कि मैंने गलतियां कहाँ कहाँ की थी। हमारी डिवाइन काउंटर पार्ट जो है वो उन्होंने मुझे या हमें कितनी कितनी बार समझाने की कोशिश करी, कितनी बार हमें माफ़ किया, मतलब फिर भी हम नहीं समझे। तो अपनी किए गए गलत कार्यों का उनको पूरी तरीके से एहसास इस समय हुआ है और उनका दिल बुरी बुरी तरीके से टूटा है। उनका दिल बुरी तरीके से, मे बी कि डिवाइन फेमिनाइन ने कोई ऐसी भी बात कर दी जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से हार्ट ब्रोकन की स्थिति में थे। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जो है वो पूरी तरीके से एक दूसरे ही एनर्जी में इस समय थी और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म हुआ है डिवाइन मैस्कुलिन में। उन्होंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। अब वो उन गलतियों को दोहराने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने ये मतलब उनको ये रियलाइजेशन हो गया कि अगर वो इन गलतियों से नहीं सीखते, उनको सीधे सीधे एक तरीके से देखा जाए तो अल्टीमेटम मिल गया, एक तरीके का अल्टीमेटम मिल गया। उनको ये कह दिया गया कि अगर आप इस गलती से नहीं सीखते हो तो आप जो हो, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इस समय इस तरह की सिचुएशन में होंगे। उनको उनके पार्टनर ने ये कह दिया होगा, साफ साफ खुले खुले शब्दों में कह दिया होगा कि अगर तुम इसी तरह के रॉन्ग बिलीव पैटर्न में रहते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
तो इस तरह की स्थिति, इस तरह की सिचुएशन इस समय आपके पार्टनर की है, वो चाहे मैन हो या फीमेल हो, आप सभी के लिए ये रीडिंग है। और इसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन की आंखें खुल गई और वो पूरी तरीके से उसको ये समझ में आ गया कि मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट जो ये कह रही है, वो इस कार्य को सिर्फ कह नहीं रही है, वो कर भी लेगी। क्यों? क्योंकि उसके डिवाइन मैस्कुलिन को जो पहले वो रॉन्ग बिलीफ पैटर्न में विश्वास करता था और सोचता था कि नहीं, उसकी डिवाइन फेमिनाइन तो कभी उससे दूर जा ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसे कौन पूछेगा। उसने जिस तरीके से फॉर ग्रांटेड ले लिया था, वो चीजें अब उसको समझ में आने लगी। अब उन चीजों का सच उसको समझ में आने लगा। उसको ये समझ में आने लगा कि वो डिवाइन फेमिनाइन को जितना ज़्यादा कमज़ोर समझते थे, उनकी डिवाइन फेमिनाइन असल में उतना ज़्यादा कमज़ोर है नहीं। और उनकी डिवाइन फेमिनाइन तो पूरी तरीके से एक ऐसी एनर्जी में है कि मतलब उसके पास सारी चीज़ें हैं। उनकी डिवाइन फेमिनाइन के पास सारी चीजें, उनके पास हर चीज अवेलेबल है उनके लिए। वो अगर ये सोचा करते थे कि नहीं, पहले तो अब उन्हें कोई भी नहीं पूछेगा, तो अब उनको ये लगता है कि अरे इसे तो पूछने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो इस तरह से उनके अंदर एक डर, एक भय, एक तरह का मतलब एक तरह का चिंता पैदा हो गई। उनको ये समझ में आने लगा कि डिवाइन फेमिनाइन तो बिल्कुल जिस एनर्जी में रहा करती थी, रोने पीटने चिल्लाने झगड़ा करने, उस एनर्जी से बाहर निकल चुकी हैं। वो तो बिल्कुल उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया, और इतनी हद तक चेंज कर दिया कि बिल्कुल वो बदल चुकी हैं। वो अब बैलेंस करना जानती हैं, उनके साथ डिवाइन है, वो खुशी में ऑपरेट कर रही हैं, अपनी चीज़ों को मस्ती में ले रही हैं, वो पार्टी जा रही हैं। मे बी कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन ने इधर भी अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर वो फोकस कर रही हैं, अपने करियर के ऊपर फोकस कर रही हैं, अपने ब्यूटी के ऊपर फोकस कर रही हैं, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रही हैं। इन चीज़ों को देख करके मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो बहुत हद तक ज्वेलस भी है। उनको ये लग रहा है कि उनकी डिवाइन फेमिनाइन को उन्होंने इतना बड़ा पेन दिया, उसके बाद भी वो चीज़ों को बैलेंस करना कैसे सीख गई। उन्हें इस स्थिति में नहीं होना चाहिए, या वो इस तरह की स्थिति में वो क्यों है। उनके अंदर ना बहुत सारी क्वेश्चंस हैं डिवाइन फेमिनाइन को लेकर के। कहीं कभी उनको ये लगता है कि उनकी डिवाइन फेमिनाइन कहीं किसी और के मतलब उनकी डिवाइन फेमिनाइन ने किसी और को चूज तो नहीं कर लिया। कभी उनको ये लगता है कि नहीं, उनकी डिवाइन फेमिनाइन किसी और को चूज तो नहीं कर सकती, बट उसने ये बैलेंस करना कहाँ से सीखा। मतलब ये डिवाइन फेमिनाइन जो रोने धोने पीटने चिल्लाने या उनसे मिन्नतें करने, नहीं नहीं प्लीज मेरी लाइफ में आ जाओ, प्लीज मेरी लाइफ में आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मतलब इस कोडिपेंडेंट एनर्जी से निकल करके डिपेंड मतलब एकदम से सब डिपेंड की एनर्जी में आ गए। बिल्कुल उन्होंने ना कॉन्फिडेंट होकर के अपने लाइफ को जीना शुरू कर दिया, अपनी ब्यूटी को निखारना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से अपने काम को खुद करना शुरू कर दिया। तो इस एनर्जी में जब उनको डिवाइन मैस्कुलिन ने देखा, तो वो अपने आप में बहुत ही मतलब वो उतना ही ज़्यादा वो फेमिनाइन एनर्जीज को समझने में लग गए। जो ईगो था, जो रॉन्ग बिलीफ पैटर्न था कि नहीं मैं तो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को पूछूंगा ही नहीं, वो आना होगा उसको आ जाएगी, नहीं आना होगा नहीं आएगी। बट अब उनको ये लग रहा है, अब उनको अपने ऊपर ही ये शर्म महसूस हो रही है, ये शेम फील हो रहा है कि मैंने अपनी डिवाइन फेमिनाइन को इतना दुख दिया, इतनी तकलीफें दी, और इन तकलीफों से मेरी डिवाइन फेमिनाइन ने सीखा है। ये चोट उसकी आत्मा पे लगी है, और इस आत्मा की चोट से उसने अपने आप को जहां तक मैं ये जो सोचता था कि वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी, फिर से मेरे पास आएगी, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। पर उसने ना सिर्फ अपने पैरों को पर कंट्रोल किया, वो उस पर खड़ी हुई,
अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया, अपने उसको ग्रो किया, अपनी ब्यूटी के ऊपर फोकस है, वो अपने ग्रोथ के ऊपर काम कर रही है। उसकी पर्सनालिटी तो बिल्कुल ही अलग हो गई हमारे मतलब उससे। इन सब चीज़ों से डिवाइन मैस्कुलिन का ना पूरा का पूरा फोकस डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर है। वो थर्ड पार्टी एनर्जीज, वो जो भी एनर्जीज में रहा करता था, उसे जो भी रॉन्ग बिलीफ पैटर्न थे, उसको जो भी समझ में आता था कि नहीं मैं तो मेल हूँ, मेरे आगे तो झुक ही रहना चाहिए डिवाइन फेमिनाइन को। डिवाइन फेमिनाइन की क्या औकात है, वो जो जिस औकात को दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसको ये अब समझ में आ गया कि नहीं, उनकी डिवाइन फेमिनाइन खुद में कितनी शक्तिशाली है। तो और अब अब जो है वो मैस्कुलिन जो है वो एक नई शुरुआत करना चाहता है। वो इसी डिवाइन, हालांकि उसके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, अभी भी उसके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, लेकिन इन सारे चॉइसेस में उसे सिर्फ और सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन ही दिखाई पड़ रही है। उसकी आंखों पे बिल्कुल मतलब सारी चीजें उसे एक तरफ फेंक रखी है। उसको ये लग रहा है कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन का ध्यान मेरी तरफ क्यों नहीं है, इस ध्यान को सिर्फ मेरी तरफ रखना था, मेरी तरफ ही इसका ध्यान होना चाहिए था, और ये खुद में ऑपरेट कर रही है। मतलब इस डिवाइन जो केयर, जो लविंग केयरिंग जो वाइब्स आप दिया करते थे अपने पार्टनर को, वो आपने देना पूरी तरीके से बंद कर दिया। तो मैस्कुलिन इस एनर्जी से पूरी तरीके से डर गए। उनको ये लग रहा है कि हमारी डिवाइन फेमिनाइन तो हमारे हाथों से निकल गई है, तो वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हालांकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन अब वो उस ऑप्शन में बिल्कुल ऑप्शन की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा, और वो ऑप्शन को एक दरकिनार, जैसे होता है ना कोई चीजें कि नहीं बस हटाओ इसको, ये सारी चीजें हटा दो, मैं सिर्फ ये चीजें लेना पसंद करूंगा। तो बस इस तरह की एनर्जी में है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिवाइन फेमिनाइन पर ही फोकस कर रहे हैं। और जो भी वो सारे डिवाइन मैस्कुलिन जो कि चले गए थे, उनके डिवाइन फेमिनाइन को उन्होंने छोड़ दिया था अधर में लटका करके, और अपनी कोई भी कमिटमेंट को देना नहीं चाहते थे। आज वो इस कंडीशन में है कि वो अपने जाने के बाद फिर से वो अपने कब्ज को याद कर रहे हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि बिना डिवाइन फेमिनाइन के, बिना उनके पार्टनर के, उनके जीवन साथी के, उनके लाइफ में वो सारी कप जो भरे हुए थे वो खाली ही रह जाएंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने इस प्यार को महसूस कर रहे हैं। उनके पास हो सकता है कि पैसे बहुत आ जाए, हो सकता है कि उनका साथ देने के लिए और लोग भी खड़े हो जाएं, बट वो जिस प्यार की नीड है उन्हें, वो सिर्फ और सिर्फ उनको डिवाइन फेमिनाइन यानी उनका पार्टनर ही दे सकता है। तो ये रीडिंग निकल करके आई है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन क्या सोच रही है। डिवाइन फेमिनाइन जो है वो किसी भी तरह की कंपटीशन में बिलीव नहीं करती। वो ये मान करके चलती है कि हम दोनों ही इक्वल हैं। वो अपने पार्टनर को इक्वल गिव एंड टेक करने में विश्वास रखती है, और वो ये जानती है कि हम दोनों ही जब एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इस प्यार की शुरुआत तो तभी हो सकती है जब रिश्तों में तभी रहा जा सकता है जब ईगो को एक तरफ रख दिया जाए। या तो रिश्ते होंगे या फिर ईगो होगा। तो जहाँ ईगो होगा वहाँ रिश्ते नहीं अच्छे हो सकते, और जहाँ रिश्ते होंगे वहाँ ईगो की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह के बिलीफ पैटर्न में डिवाइन फेमिनाइन है। डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरीके से अपने ग्रोथ पर काम कर रही है, और आप दोनों ही मतलब लवर्स का कार्ड निकल के आया, तो डेफिनेटली 1000% आप दोनों ही ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और पहले टावर का कार्ड आया था, जिससे हमें पता चलता है कि मतलब किस तरीके से पेनफुल सिचुएशन थी, और दोनों ही इस रिश्ते में से निकल चुके थे। पूरी तरीके से डिवाइन ने टावर गिराया, और दोनों ही इस रिश्ते में से एक अलग तरह के मतलब इसमें सिचुएशन में चले गए। आई थिंक मतलब पूरी तरीके से ये रिश्ता खत्म हो चुका था, ये डिवाइन इंटरवेंशन था। और अब जो है
फेमिनाइन जो है वो पूरी तरीके से एक मैच्योर लेडी की तरह निकल करके सामने आई। उन्होंने जिस तरीके से अपने ग्रोथ पे ध्यान दिया और ये टर्न लेके आई है, बिल्कुल उन्होंने खुद को चेंज किया मेडिटेशन करने भी, कि आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, कुछ खास तरीके से मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, खुद को हील करते हो, जिस तरीके से आपने अपने ऊपर फोकस करा है, अपने आप को ब्यूटीफुल बनाया है, अंदर से बनाया, बाहर से बनाया। आप वैसे पहले भी ब्यूटीफुल थे, बट ये ब्यूटीफुलनेस जो है ना पहले डिवाइन मैस्कुलिन को दिखाई नहीं पड़ती थी, पर अब वो डिवाइन मैस्कुलिन को दिखाई पड़ रही है। ये भी कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि आप आखिर इस तरीके से इतने ज्यादा स्टेबल हो कैसे सकते हो, किस तरीके से आप अंदर और बाहर दोनों तरीके से एक जैसे, मतलब इतनी पेनफुल सिचुएशन में भी आपके चेहरे पर शिकन नहीं। तो ये चीजें आपने करी, आपने ऑरा को इतना क्लीन किया है, आपने अपने ऊपर इतना फोकस किया है कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज और आपका पूरा का पूरा मतलब आपकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। और इस चीज को डिवाइन फेमिनाइन ने बड़े ही खूबसूरती से किया और बहुत ही मैच्योर तरीके से किया, जिसकी वजह से उनके लाइफ में एक बहुत अच्छी सक्सेस आ रही है। और वो इस सक्सेसफुल अपनी सक्सेस को बहुत मतलब बहुत खुश होकर के दोनों हाथों से उसको फील कर पा रही हैं। उनको ये समझ में आप देख रहे हैं, ये लेडी जो है वो शेर के ऊपर है। शेर के ऊपर कोई साधारण इंसान नहीं बैठ सकता। शेर अपने आप में राजा है, तो वो राजा के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, ऐसी कंडीशन है एक डिवाइन फेमिनाइन की। और वो पूरी तरीके से अपनी सक्सेस में एंजॉय कर रही है, खुश है, पार्टीज कर रही है, बहुत ही एक अलग सा माहौल है जिसमें कि वो बहुत खुश है, बहुत खुश है। वो इस खुशी को फील कर पा रही है। पूरे में जिस तरीके से वो मतलब ना अपने ऊपर ध्यान नहीं देती थी, अपने पहनावे के ऊपर, अपने किसी भी चीजों के ऊपर वो ध्यान नहीं देती थी, वो पूरी तरीके से चेक करती रहती थी, बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके अपने डिवाइन मैस्कुलिन को देखना, बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके ये सोचना कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन को इस चीज की जरूरत है, उस चीज की जरूरत है, बिना कहे प्रोवाइड कराना। लेकिन इस समय की कंडीशन ये है कि वो खुद के सक्सेस को फील कर रही है, मतलब उसने अपना सारा का सारा फोकस स्वयं अपने ऊपर कर रखा है। और जो भी और पूरी तरीके से ये जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड की जो भी ऊर्जा है वो उनसे पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक तरह की शक्ति ले रही है, कहीं ना कहीं वो इस ब्रह्मांड की ऊर्जा उसके साथ है। और ये साधारण कार्ड नहीं लग रहा मुझे, यहाँ पे जैसे चैनल मैसेज आ रहा है कि कुछ ना कुछ डिवाइन फेमिनाइन ऐसा कर रही है कि मतलब उनको कहीं ना कहीं से ये गाइडेंस मिल रही है। वो पूरी तरीके से इस ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्होंने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। और इस ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जाएं हैं, एंजल्स हैं, सिस्टर्स हैं, जितनी भी अच्छी मतलब ऊर्जाएं हैं, वो सब उनको इस समय सपोर्ट करने के लिए उनके साथ आकर के खड़े हो गए। और यही कारण है कि इतनी अच्छी तरीके से वो सक्सेस को एंजॉय कर पा रही है। सोचिए कि डिवाइन फेमिनाइन ने अपने ऊपर कितना ज्यादा फोकस किया है। और मे भी कि ये फोकस आज का नहीं है, इससे पहले भी मेरे ख्याल से 1, 1.5 साल, 2 साल से वो इतना ज्यादा काम कर रही हैं अपने ऊपर, जिसके कि अब जो है ना फल आने शुरू हो गए। पहले भी मतलब जो डिवाइन मैस्कुलिन ने जब उन्हें धोखा दिया था, उससे कहीं पहले से वो अपने ऊपर फोकस करना, अपने चीज़ों को हील करना, अपने नेगेटिविटी को हटाना, ये सब चीज़ें धीरे 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 वो उन्होंने शुरुआत कर दी थी। लेकिन जब ये डिवाइन मैस्कुलिन ने जब इस तरह का रुख अपनाया कि वो एकदम से डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ करके और थर्ड पार्टी में ऑपरेट करने लगे, उसके बाद से उन्होंने गजब का चेंज किया और गजब का अपने अंदर अपने ऊपर फोकस करा है। मतलब ये समझिए कि पूरी
तरीके से खुद को चेंज कर दिया। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते होंगे, उन्होंने बिल्कुल वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने शुरू कर दिए, अपने बालों को कलर करना, बेबी की ब्यूटीफुल चीज़ें लगाना। अगर आप परफ्यूम वगैरह नहीं लगाते थे तो आप उन सब चीज़ों में मतलब परफ्यूम लगाना और तरह तरह के बैंगल्स पहनना और मतलब अपने आप को जो चीज़ें बहुत खुशी देती है, अपनी चीज़ें, अपने मनपसंद चीज़ों को बनाना, उनको खाना, रेस्टोरेंट जाना, पार्टीज करना, मतलब हर वो चीज़ जो उन्हें खुशी देती है, तो ऐसे करना शुरू कर दिया। और अब वो पूरी तरीके से टोटलिटी में बिलीव करते हैं। मेरा काउंटर पार्ट अगर वो मेरा है तो वो मेरे पास सच्चा होकर के आएगा ही आएगा। जिन्होंने गॉड को सरेंडर कर रखा है और कहा कि प्रभु मेरे पैरों को आप थामो, मेरे हाथों को आप थामो, किसी और के लिए मैं एंटरटेनमेंट की वस्तु नहीं बनने जा रही। और उन्होंने ना पूरी तरीके से गॉड से ये कह रखा है कि प्रभु जो मेरी चीज है, जो मेरे किस्मत में आपने लिखा है, वो चीज मेरी होकर के रहेगी, तो मुझे क्या सोचना, वो आप सोचो। मैं सिर्फ फोकस कर रही हूँ अपने ग्रोथ के ऊपर। तो वो पूरी तरह से टोटलिटी में बिलीव करती, जो जो सही है, जो सच्चा है, जो परफेक्ट है, जो उनके ग्रोथ में सहायक है, वही अब उन तक पहुंच सकता है। अदरवाइज बाकी के सारे लोग वो डिस्कनेक्ट कर देंगी और अपनी लाइफ से वो डिलीट कर देंगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे अब उनके जीवन में ना एक तरह की पूर्णता आ गई है। वो उनको ना मतलब यूँ समझ लीजिए कि डिवाइन फेमिनिन के लिए ये तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो डिवाइन मैस्कुलिन के साथ रहे, वो अपने पार्टनर के साथ रहे तभी वो पूर्ण समझे अपने आप को। नहीं, उनको ये लगता है कि हम अपने आप में कंप्लीट हैं, हमें किसी और के कंप्लीट होने की जरूरत नहीं है, किसी और के लिए हम क्यों मतलब वो करें, किसी और का इंतजार क्यों करें, मतलब कोई और आके हमको क्यों कंप्लीट करे। हम खुद में जो है वो हम बेस्ट है, हम अपना बेस्ट वर्जन खुद है। तो खुद में ना एक कंप्लीशन की फीलिंग आ चुकी है, अपने अंदर जो एक शून्यता थी वो चीजें खत्म हो चुकी है और वो अपने आप को पूर्ण महसूस करती हैं। और जिस तरह का कंट्रोल पहले वो मतलब जिस तरह का वो शो करती थी अपने काउंटर पार्ट के लिए लविंग केयरिंग एनर्जीज, उससे उन्होंने ना पूरी तरीके से अपनी तरफ खींच लिया है और कंट्रोल कर लिया है उसको। वो ये सोचती है कि ये जो भी चीजें मैं पहले कर रही थी वो रॉन्ग बिलीफ पैटर्न था। बिना मांगे किसी को कोई चीज देना, हद से ज्यादा केयर, हद से ज्यादा प्यार, हद से ज्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी देना, अपने डिवाइन को ये कहना कि मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और बदले में कुछ ना पाना, ये उनके लिए बहुत ही बड़ी चीटिंग थी। तो अब उन्होंने ना वो जो एनर्जीज वो दिया करती थी लगातार अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, जिसके बलबूते डिवाइन मैस्कुलिन ईगो में ही लगातार ऑपरेट करता जा रहा था और सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। तो उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया और अपने इस एनर्जीज को डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से खींच लिया और अब वो कॉम्प्रोमाइज करने की मूड में नहीं है, बिल्कुल भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे किसी भी रॉन्ग पैटर्न से, वो कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। अब वो सिर्फ वही कार्य करेंगी जो उनके लिए सही होगा। गलत चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना मतलब उनके साथ गलत होता जा रहा है और फिर भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना, इस तरह की एनर्जीज में वो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा वो एक्सपीरियंस कर रही है खुद में पूर्णता की, खुद में संतुष्ट होने की और इस सक्सेस को खूब एंजॉय कर रही है। जो लोग उनके जैसे हैं उनको एक साथ ला करके और उनके दुख दर्द को बांटना, उनकी समस्याओं को दूर करना, उनके लिए अच्छा सोचना, इस तरह के बहुत सारे प्लान्स उनके दिमाग में हैं और 3D लेवल पे हैं, 5D लेवल पे हैं और ऐसे ही लोग उनकी लाइफ में अब आएंगे और ऐसे ही लोगों को वो अपनी लाइफ में आने देंगे, ऐसा वो सोचती है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर ये चीजें आपसे रेजोनेट कर रही हैं
तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप किसी और रीडिंग को देख सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कह दूं कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।